हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इंग्लिश और मैथ से रिलेटेड कुछ वर्कशीट्स। अगर आपके बच्चे 5 से 7 साल की एज ग्रुप के हैं तो आप इस तरह की प्रैक्टिस वर्कशीट उन्हें दे सकते हैं उनकी डेली प्रैक्टिस के लिए। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट एंड ड्रॉ एनी 5 वर्ड्स यूजिंग लेटर डी। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया है जिसमें बच्चे को कोई भी लेटर डी से कोई भी एनी 5 वर्ड्स लिखना है और उससे रिलेटेड पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखे होंगे तो आपको मैंने इस तरह के जो वर्कशीट्स हैं ये ऑलरेडी मैंने शेयर किए हैं एंड आई विल हाईली रिकमेंड दिस टाइप ऑफ वर्कशीट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। इस तरह की वर्कशीट देने से बच्चों की वोकैबुलरी और उनकी जो इमेजिनेशन स्किल है वो काफ़ी इंप्रूव होती है। तो यहाँ बच्चों को क्या करना है कि कोई भी लेटर आप दे सकते हैं बच्चों को। जैसे यहाँ पे मैंने डी दिया है, तो डी से रिलेटेड बच्चे को कोई 5 वर्ड लिखने हैं, उससे रिलेटेड आपको बच्चे को पिक्चर ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ पे बच्चे ने किया है ड्रम, डी फॉर ड्रम, डी फॉर डॉग, डी फॉर डाइस, डी फॉर डोर, डी फॉर डेस्क। इस तरह की वर्कशीट आप देंगे बच्चों को तो इससे एक तो बच्चे पिक्चर ड्रॉ करना बहुत पसंद करते हैं, बट बच्चों के पिक्चर्स पे आप माइंड ना करें, बच्चे जैसे भी ड्रॉ करते हैं डजेंट मैटर। बेसिकली यहाँ पे बच्चों का जो वोकैबुलरी है, उनकी इमेजिनेशन कि कौन सा न्यू वर्ड बच्चे लिखते हैं और उनकी स्पेलिंग करेक्टली लिख रहे हैं, ये चीज़ ज़्यादा मैटर करता है। तो इस तरह की वर्कशीट आप उनकी प्रैक्टिस में दे सकते हैं। ये इज़ द नेक्स्ट वर्कशीट, सर्कल ईच नाउन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कई सारे वर्ड्स दिए हैं। अब बच्चों को इन सारे वर्ड्स को पढ़ना है और उसमें जो करेक्ट नाउन है, जो भी नाउन्स हैं, रिलेटेड वर्ड्स हैं, उसे बच्चे को आइडेंटिफाई करते हुए सर्कल करना है। जैसे यहाँ पे है द, तो द नाउन नहीं है। उसी तरह से बिग, बिग भी नाउन नहीं है। टॉम, टॉन नाउन है क्योंकि ये एक नेम है पर्सन का, तो बच्चे को इसको सर्कल करना है। उसी तरह से ये है बस, बस एक थिंग है तो इसे भी बच्चे सर्कल करेंगे। उसके बाद ये है कैट, कैट एक एनिमल है जो कि नाउन के अंदर आता है, तो ये भी एक नाउन है। उसी तरह से डोर। सो इसी तरह से बच्चे हर एक वर्ड्स को पढ़ेंगे और वो अगर वो नाउन होता है तो बच्चे को इसे सर्कल करना है। अगर आपने नाउन कैसे बच्चों को इंट्रोड्यूस करे, इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और ईजिली बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि नाउन क्या होता है और उसे आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट द फ्रूट, यूज टैली मार्क्स टू कीप ट्रैक ऑफ योर काउंट, राइट द नंबर द टैली मार्क रिप्रेजेंट्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक टैली मार्क से रिलेटेड मैंने यहाँ पे वर्कशीट इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ड्रॉ किए हैं फ्रूट से रिलेटेड और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। बच्चों को हर एक क्वेश्चंस को पढ़ना है और उससे रिलेटेड टैली मार्क्स और उनके नंबर को बच्चे को लिखते हुए इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ लिखा है, देखिए काउंट द बनानास। तो यहाँ पे जो बनाना है बच्चे को इसे काउंट करना है। तो जैसे यहाँ पे 8 बनानास हैं तो बच्चे को 8 टैली मार्क्स यहाँ पे शो करना है और उसका जो नंबर है यानी न्यूमेरिकल फॉर्म में 8 लिखना है यहाँ पे। उसी तरह से नेक्स्ट है यहाँ पे काउंट एप्पल्स। तो बच्चे को यहाँ पे जितने एप्पल्स हैं इसे काउंट करना है, उसे टैली मार्क द्वारा रिप्रेजेंट करना है, इसे यानी टैली मार्क के थ्रू शो करना है और साथ ही उसके नंबर्स लिखने हैं। उसी तरह से ये लिखा है काउंट ऑरेंजेस। ऑरेंजेस कितने हैं बच्चे को सेम वे टैली मार्क्स में शो करना है और नंबर लिखना है। नेक्स्ट काउंट ऑरेंजेस एंड बनानास। अब यहाँ लिखा है काउंट ऑरेंजेस एंड बनाना, यानी कि बच्चे को ऑरेंजेस और बनाना दोनों को साथ में काउंट करना है। तो यहाँ पे ऑरेंजेस और बनाना जितने हैं बच्चे को ऑल टुगेदर काउंट करना है और उसको टैली मार्क के थ्रू शो करना है और उसका नंबर लिखना है। जैसे 23 ऑल टुगेदर बनाना और ऑरेंज है तो बच्चे को 23 लिखना है और उससे रिलेटेड टैली मार्क शो करना है। सेम वे नेक्स्ट देखिए काउंट एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। तो बच्चे को एप्पल्स और ऑरेंजेस दोनों को काउंट करना है। तो जैसे 39 है तो बच्चे को उसी सेम नंबर को टैली मार्क के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट काउंट ऑल फ्रूट्स। तो यहाँ पे बच्चे को जितने भी फ्रूट्स यहाँ ड्रॉ किए गए हैं बच्चों को ऑल टुगेदर इसे काउंट करना है। जैसे 47 फ्रूट्स हैं तो बच्चों को 47 को टैली मार्क्स वे में रिप्रेजेंट करना है। सो कुछ इस तरह से बच्चों को आप वर्कशीट दे सकते हैं। अगर आपने बच्चों को अभी तक टैली मार्क्स क्या होते हैं उसे इंट्रोड्यूस नहीं किया है तो आप इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। नीचे उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट करके देख सकते हैं। इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट द शेप्स एंड राइट इट्स नेम। सो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ड्रॉ कर दिया है जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि शेप्स को यूज़ करते हुए किया है। बच्चों को क्या करना है, हर एक शेप, जैसे इसमें पहले बच्चों को ये शेप आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा शेप है, उनके नेम्स बच्चों को नीचे लिखना है। तो जैसे पहला बच्चे ने जो आइडेंटिफाई किया है वो है सर्कल, क्योंकि यहाँ पे आप बच्चे देख सकते हैं सर्कल है, तो बच्चे को सर्कल की स्पेलिंग लिखनी है और उसके बाद वो कितने सर्कल हैं बच्चे को, ऑल पूरे पिक्चर में कितने सर्कल्स हैं वो बच्चे को काउंट करके उनके नंबर लिखने हैं। जैसे 2 सर्कल है तो बच्चे को 2 लिखना है। सेम वे इस पिक्चर में और कौन से शेप हैं, जैसे ट्रायंगल है तो बच्चे को देखना है कि कितने ट्रायंगल है। जैसे 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल, तो बच्चे ने यहाँ पे 4 ट्रायंगल लिखा है। सेम वे इस पिक्चर में एक और शेप है जो कि है रेक्टेंगल, जैसे ये रहा, तो ये रेक्टेंगल कितने हैं बच्चे को ये ढूंढना है। तो जैसे यहाँ पे 2 रेक्टेंगल लिखा है, जैसे
जैसे ये है 1 रेक्टेंगल एंड सेम वे हियर ऑल्सो इज अनदर रेक्टेंगल, जैसे 2 रेक्टेंगल हो गया। सेम वे इसी तरह से स्टार भी है इस पिक्चर में, तो बच्चे ने देखा है कि 3 स्टार्स हैं, जैसे 1 2 3। सो इस तरह की वर्कशीट आप बच्चों को दे सकते हैं। इससे बच्चे को अगर आपने शेप्स के बारे में पढ़ाया, उससे रिलेटेड स्पेलिंग्स लर्न करवाई हैं, तो कुछ इस तरह की फन वर्कशीट दे सकते हैं, जिससे बच्चे एक तो शेप्स की रिकग्निशन भी करते हैं, साथ ही उनकी जो स्पेलिंग है वो भी लर्न करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द वेदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर्स बच्चे को ड्रॉ करने के लिए दिया है। अगर आप बच्चे को फन वर्कशीट में देना चाहते हैं तो कुछ इस तरह की वर्कशीट उनकी डेली प्रैक्टिस में इंक्लूड कर सकते हैं, जहाँ पे बच्चों को यहाँ पे कुछ वेदर्स के नेम दिए गए हैं और कुछ पिक्चर ड्रॉ किया गया है। बच्चे को उनके नेम पढ़ना है और दिए गए स्पेस में उनको ड्रॉ करना है अकॉर्डिंगली जो वेदर बोला गया है। जैसे इट्स सनी, तो सनी में जो सन है वो ब्राइट होता है, तो बच्चे ने सन यहाँ पे ड्रॉ किया है। सेम वे इट्स विंडी, तो यहाँ पे विंड शो करना है बच्चे को, इट्स विंडी। नेक्स्ट इट्स रेनी, तो रेनी में रेन बच्चे को शो करना है। उसी तरह से इट्स क्लाउडी, तो बच्चे ने क्लाउड ड्रॉ किया है। सेम वे इट्स स्नोई, तो स्नो ड्रॉ किया है। इट्स पार्शली क्लाउडी मीन्स हाफ क्लाउड एंड हाफ सन मेक्स पार्शली क्लाउडी। सो कुछ इस तरह की वर्कशीट आप बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों को ऑलरेडी किंडरगार्टन में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है कितने टाइप्स के वेदर्स होते हैं, उसी से रिलेटेड आप इस तरह की फन वर्कशीट बच्चों की प्रैक्टिस में इंक्लूड कर सकते हैं। तो हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को डायग्राफ से रिलेटेड कोई 5 वर्ड्स लिखने के लिए दिए हैं, जो कि ब्लेंडिंग्स बच्चों को बताए जाते हैं, किंडरगार्टन में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों को ग्रेड 1 में भी इसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। जैसे पहला है स्प, थ, ब्र, फ्ल। तो स्प से बच्चे को 5 वर्ड्स लिखने हैं, उसी तरह से थ से रिलेटेड 5 वर्ड्स लिखने हैं, उसी तरह से ब्र और फ्ल से। इस तरह की प्रैक्टिस वर्कशीट आप बच्चों को दे सकते हैं। तो जितने भी डायग्राफ्स हैं ये बच्चे बिगिनिंग में या मिडिल में या फिर उनके एंडिंग, किसी भी वर्ड के एंडिंग में यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्प है, तो स्प से हो गया स्पिट, स्पाई, स्पिन, स्पीक, स्पेल। उसी तरह से थ से हो गया मदर, फादर, दे, द, देम। इसी तरह से ब्र और फ्ल से रिलेटेड बच्चे को लिखना है। इस तरह की वर्कशीट आप बच्चों को देंगे तो उससे होता क्या है, बच्चे डायग्राफ से रिलेटेड वर्ड्स भी सीखते हैं और साथ ही साथ उनकी स्पेलिंग्स भी लर्न करते हैं। तो कुछ इस तरह की प्रैक्टिस वर्कशीट आप बच्चों को दे सकते हैं डेली प्रैक्टिस में। इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द वर्ड एंड सर्कल इट्स ऑपोजिट वर्ड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। बच्चों को क्या करना है कि हर एक ऑप्शन का जो ऑपोजिट वर्ड है वो बच्चों को देखना है, पढ़ना है और उसको जो भी ऑपोजिट वर्ड है उस वर्ड का उसे सर्कल करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये है स्पेंड, तो स्पेंड का ऑपोजिट क्या होगा, सेव या काउंट। स्पेंड मीन्स खर्चा करना होता है और सेव मीन्स बचत करना होता है, तो स्पेंड का उल्टा हो जाएगा सेव। उसी तरह से बच्चे को इसे सर्कल करना है। सेम वे फ्लोट, फ्लोट का ऑपोजिट क्या होगा, सिंग, तो बच्चे को सिंग को सर्कल करना है। सेम वे क्वाइट, लाउड, पुश, पुल, अगली, ब्यूटीफुल। इसी तरह से बच्चे को जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं उसे पढ़ना है और दिए गए ऑप्शन में से उनका जो करेक्ट ऑपोजिट वर्ड है उसे फाइंड करते हुए सर्कल करना है। इस तरह की एक्टिविटी आप बच्चों को दे सकते हैं। इससे बच्चे नए आप ऑपोजिट वर्ड्स भी बच्चों को सिखा सकते हैं और बच्चे उसे काफ़ी इजीली लर्न भी कर लेते हैं। इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ योर फेवरेट फूड, राइट व्हाई डू यू लाइक इट। तो यहाँ पे बच्चे को अपनी फेवरेट फूड की कोई भी ड्राइंग ड्रॉ करनी है। तो बच्चे ने यहाँ पे जैसे ड्रॉ कर दिया है और बच्चों को उससे रिलेटेड 5 लाइन या जितनी एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है कि क्यों उन्हें वो फूड पसंद है। तो कुछ इस तरह की एक्टिविटी यानी इस तरह का जो प्रैक्टिस वर्कशीट है ये भी बच्चों को आप दे सकते हैं डेली प्रैक्टिस में। इस तरह की एक्टिविटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को ऑलरेडी किंडरगार्टन में 1 वर्ड आंसर सिखा दिया जाता है। जब बच्चे ग्रेड 1 में आते हैं तो उन्हें किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो होता है उसे एक पैराग्राफ वे में यानी उसे 2 to 3 लाइन में एक्सप्लेन करना सिखाया जाता है। तो कुछ इस तरह से बच्चों को आप दे सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है बच्चों ने, आई लाइक छोले एंड भटूरे बिकॉज द भटूरे इज़ वेरी सॉफ्ट एंड आई लाइक छोले बिकॉज इट्स वेरी यमी। तो इस तरह से बच्चे किसी भी चीज़ को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसे कैसे लिख सकते हैं, कहाँ पे बच्चे कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे, कहाँ फुल स्टॉप यूज़ करेंगे, इस तरह से एक्टिविटी आप देंगे तो बच्चों को इससे काफ़ी हेल्प रहता है। बच्चे किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन प्रॉपरली वे में करते हैं और उससे बच्चे स्पेलिंग्स भी लर्न करते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 3 वर्ड्स विथ गिवन लेटर। तो यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए गए हैं, बच्चों को उससे रिलेटेड कोई 3 वर्ड्स लिखने हैं, यानी कि ये जो लेटर है उसकी बिगिनिंग से बच्चे को कोई 3 वर्ड्स लिखने हैं। जैसे एल है, सो एल फॉर लेमन, लिक, लॉक। उसी तरह से के एज इन किट, किस, काइट। सेम वे जे, जग, जोकर, जीप।
इस तरह की एक्टिविटी आप बच्चों को ज़रूर इंक्लूड करें। इस तरह से आप अगर बच्चों को देंगे, कोई भी आप रैंडमली कोई भी लेटर ले सकते हैं, जैसे ABCD तक ले सकते हैं, या कोई भी अल्फ़ाबेट में किसी भी कोई भी लेटर को लेके आप बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी दे सकते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे की जो वोकैबुलरी होती है वो बहुत अच्छी इंप्रूव होती है। बच्चे न्यू वर्ड्स को लर्न करते हैं, उनकी स्पेलिंग्स को लर्न करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 5 लाइन्स अबाउट योर सेल्फ। तो यहाँ पे मैंने 5 लाइन्स बच्चे को लिखने के लिए दिया है अबाउट देम सेल्फ। तो इस तरह की एक्टिविटी भी आप बच्चों को दे सकते हैं, जिसमें बच्चों को उनके बारे में 5 लाइन्स में इंट्रोड्यूस करना होता है। इस तरह की प्रैक्टिस में आप बच्चों को उनका इंट्रोडक्शन देना ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि ये चीज़ बच्चों को किंडरगार्टन में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है ओरल बेसिस पे। जब बच्चे ग्रेड 1 में आते हैं तो उन्हें रिटन बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ सेंटेंस फॉर ईच साइट वर्ड। तो जो भी आप बच्चों को साइट वर्ड पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड बच्चों को आप साइट वर्ड इस तरह से दे सकते हैं, और उससे रिलेटेड बच्चों को आप सेंटेंस लिखने के लिए दे सकते हैं। बच्चों को ईजिली, तो ऐसे तो बहुत ईजिली बच्चों को बोलने आ जाता है कोई भी इंग्लिश के सेंटेंसेस, लेकिन अगर आप कोई पर्टिकुलर साइट वर्ड यूज़ करके उन्हें देंगे उससे रिलेटेड कोई सेंटेंस लिखने के लिए, वो थोड़ा सा उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस तरह की वर्कशीट आप बच्चों को बना के दे सकते हैं, जिसमें बच्चों को आपने जो भी साइट वर्ड पढ़ाया आप उससे रिलेटेड उन्हें बोल सकते हैं सेंटेंस लिखने के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है यू, सो यू आर माई सिस्टर। तो यहाँ पे यू का यूज़ हुआ है, यू आर माई सिस्टर। सेम वे ही टुक माई बॉल, like I like an apple. Same way, they won the race. Can a fish walks? सो इस तरह से बच्चों को अगर आप देंगे तो इससे क्या होता है, बच्चों की वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी होती है। बच्चे हर एक वर्ड को किस तरह से सेंटेंस में यूज़ करते हैं वो सीखते हैं। और साथ ही जैसे यहाँ पे देखिए कैन है, तो कैन अगर फर्स्ट में होता है, यानी कैन को अगर हम फर्स्ट में यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस के, तो वो क्वेश्चन बनता है। तो बच्चों को वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। फुल स्टॉप आप कहाँ पे लगाते हैं, मतलब आप बच्चों को इससे पंचुएशन मार्क्स को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द क्वेश्चन वर्ड्स। तो यहाँ पे बच्चे को मैंने क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो दिया है लिखने के लिए। इसी तरह से आप भी बच्चों को, अगर आपने क्वेश्चन वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया है तो कुछ इस तरह की एक्टिविटी आप बच्चों को दे सकते हैं, जिसमें बच्चों को आपको क्वेश्चन वर्ड्स लिखने के लिए देना है। क्वेश्चन वर्ड्स कैसे बच्चों को आप एक्सप्लेन करें, वो क्या होते हैं, इस तरह से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो वर्कशीट है, ये आप बच्चों को इस तरह की वर्कशीट उनकी रीडिंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए इस तरह से दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ड्रॉ कर दिया है, और बच्चों को उसे कलर करना है एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन, जो कि इस साइड में दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो बच्चों को पढ़ना है, उसे समझना है, अकॉर्डिंगली दिए गए पिक्चर को कलर करना है। तो इस तरह की एक्टिविटी से होता क्या है कि बच्चों की वोकैबुलरी काफ़ी अच्छी होती है। बच्चे हर एक लाइन को पढ़ते हैं, उसे समझते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे की रीडिंग स्किल बहुत इंप्रूव होती है। बच्चे इसे रैंडमली नहीं पढ़ते हैं बिना समझे, उसे पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली जो इंस्ट्रक्शन दिया गया उसे फॉलो करते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी भी आप बच्चों को ज़रूर इंक्लूड करें उनकी डेली प्रैक्टिस में। जैसे यहाँ पे लेके लिखा है, कलर द लार्ज ट्रायंगल पर्पल, द स्मॉल ट्रायंगल ग्रीन। तो बच्चे अभी से चेक करेंगे इसमें। तो यहाँ पे शेप्स को इंक्लूड करते हुए मैंने पिक्चर ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे लिखा है कलर द लार्ज ट्रायंगल पर्पल। तो बच्चे को यहाँ पे ढूंढना है कि कलर लार्ज ट्रायंगल कहाँ है। तो ये है लार्ज ट्रायंगल, तो बच्चे को इसे पर्पल में कलर करना है। एंड द स्मॉल ट्रायंगल ग्रीन। अब यहाँ पे स्मॉल ट्रायंगल जितने भी हैं बच्चे वो ढूंढेंगे। जैसे यहाँ पे स्मॉल ट्रायंगल है, दिस इज स्मॉल ट्रायंगल, ये जितने भी स्मॉल ट्रायंगल है बच्चे को इसे ग्रीन में कलर करना है। सो अकॉर्डिंगली बच्चे पढ़ते पढ़ते इसे फॉलो करेंगे और कलर करेंगे। सेम वे देखिए, यहाँ पे लिखा है कलर द लार्ज रेक्टेंगल्स ब्लू एंड स्मॉल रेक्टेंगल्स रेड। सो यहाँ पे बच्चे को देखना है कि जैसे ये लार्ज रेक्टेंगल जो है ये है, तो इसे ब्लू में कलर करना है। उसी तरह से स्मॉल जो रेक्टेंगल है, जैसे ये दोनों स्मॉल रेक्टेंगल है, इसे बच्चे को रेड कलर में कलर करना है। तो कुछ इस तरह से बच्चे को आप अगर एक्टिविटी देंगे, आप चाहें तो कोई पिक्चर की एक्टिविटी दे सकते हैं, या कोई अल्फ़ाबेट्स लिखने के लिए जो भी आप इंस्ट्रक्शन बच्चों को दें, उसे बच्चों को पहले पढ़ना है, समझना है, और फिर अकॉर्डिंगली फॉलो करना है। इससे बच्चों की रीडिंग स्किल काफ़ी इंप्रूव होती है। इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे मैंने कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स वे में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, बच्चों को उसे फिल करना है अकॉर्डिंगली ऑप्शन को देखते हुए। तो जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है डैश एम सोफिया। तो यहाँ पे बच्चों को इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं या इस तरह के जो वर्कशीट्स हैं, ये बच्चों को ऑलरेडी किंडरगार्टन में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। और जब बच्चे ग्रेड 1 में आते हैं तो इसे एज अ ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउंस के नाम से इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो उसी से रिलेटेड ये वर्कशीट दी है मैंने। यहाँ पे मैंने दिया है डैश एम सोफिया। सो यहाँ पे बच्चे को ये देखना है, यहाँ पे एम यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन है आई और शी। तो यहाँ पे बच्चे लिखेंगे आई एम सोफिया। सोफिया अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही है, सो आई एम सोफिया।
सेम वे डैश इज़ ए गर्ल, तो यहाँ पे गर्ल है तो यहाँ पे ही नहीं आएगा, शी आएगा, बिकॉज शी इज़ अ गर्ल, ही इज़ अ गर्ल विल नॉट कम। उसी तरह से ही इज़ ए बॉय, सो यहाँ पे बॉय के बारे में बात हो रहा है तो ही यूज़ होगा, शी यूज़ नहीं होगा, तो बच्चे को यहाँ पे ही लिखना है। उसी तरह से देखिए नेक्स्ट है डैश आर सिंगिंग, तो यहाँ पे ऑप्शन है शी या दे, तो आर यूज़ हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ मोर देन वन, सो यहाँ पे दे आएगा, दे आर सिंगिंग। सो यहाँ पे शी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी गर्ल से रिलेटेड बात नहीं हो रही है। इसी तरह से बच्चे को पढ़ते हुए कौन सा करेक्ट आंसर है उसे देखना है और उसे फिल करना है, इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीराइट द वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक सेंटेंसेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ मैंने यहाँ पे सेंटेंस को जम्बल्ड कर दिया है, बच्चों को इसे करेक्ट ऑर्डर में लिखना है और इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है पायलट एंड फ्लाइज ए एरोप्लेन, तो इसे अगर बच्चे पढ़ेंगे तो ये कोई भी सेंटेंस मीनिंग नहीं हो रहा है, यानी यहाँ मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं लिखा है, इसे करेक्ट ऑर्डर में लिखना है बच्चे को। तो बच्चे ने देखिए जैसे लिखा है ए पायलट फ्लाइज एन एरोप्लेन, तो इस तरह से अगर बच्चे लिखेंगे तो इस सेंटेंस का एक प्रॉपर मीनिंग हो रहा है। इसी तरह से बच्चे को सेकंड जो वर्ड है, जैसे सेकंड सेंटेंस है वो है एट बार्क स्ट्रेंजर्स डॉग ए, तो ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं लिखा गया है, बच्चे को अगेन इसे पढ़ना है और इसे करेक्ट ऑर्डर में फॉर्म करते हुए सेंटेंस को लिखना है। जैसे ए डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर, सो दिस बिकम्स अ मीनिंगफुल सेंटेंस। सो इस तरह की एक्टिविटी यानी इस तरह की वर्कशीट आप बच्चों को दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों की जो वोकैबुलरी होती है वो तो इंक्रीज होती ही है, साथ ही साथ बच्चे करेक्ट वे में सेंटेंस को कैसे फॉर्म किया जाता है ये लर्न करते हैं, और साथ ही किस तरह से बच्चे को अगर पंचुएशन मार्क्स अगर आप सिखाना चाहें, क्योंकि इधर पे देखिए आपको यहाँ पे मैंने सारे स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं, बच्चे को ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि जब भी बच्चे कोई वर्ड स्टार्ट करते हैं तो वो हमेशा कैपिटल लेटर होता है, उसके बाद जब बच्चे एंड करते हैं तो वहाँ पे फुल स्टॉप यूज़ होता है। तो इस तरह से इस तरह की एक्टिविटी यानी इस तरह की वर्कशीट अगर आप बच्चों को देंगे तो इससे बच्चों की जो पंचुएशन मार्क्स, कैपिटल लेटर कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ फुल स्टॉप यूज़ किया जाता है, किस तरह से सेंटेंस को फॉर्म किया जाता है, ये बच्चे आसानी से लर्न कर पाते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ABC। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ यहाँ पे वर्ड्स दे दिए हैं, बच्चों को इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस करना है यानी उसे लिखना है। तो यहाँ पे बच्चे को क्या करना है कि जैसे बच्चे को ABC ऑर्डर में इन जो वर्ड्स हैं इन्हें यहाँ पे दिए गए जगह पे लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है बुक, पेंसिल, टीचर, स्टूडेंट, डेस्क, कंप्यूटर, रूलर, लाइब्रेरी, तो इस तरह से बच्चे को आप कोई भी वर्ड दे सकते हैं जिससे बच्चे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसे अरेंज करें। इस तरह की वर्कशीट भी बच्चों को ग्रेड 1 में इंट्रोड्यूस की जाती है, जिससे कि जो बच्चे का जो वोकैबुलरी है और किसी भी स्पेलिंग को लर्न करने के लिए ये जो तरीका है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ईजिली बच्चे लर्न भी कर लेते हैं स्पेलिंग्स को। फिर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं, बच्चों को इन पिक्चर्स को देखना है और उस पिक्चर को देखते हुए एक सेंटेंस फॉर्म करना है कि इस पिक्चर को देखते हुए वो क्या कहना चाहते हैं, वो बच्चे को सेंटेंस फॉर्म में लिखना है। तो इस तरह की वर्कशीट भी आप बच्चों को दे सकते हैं, इससे बच्चों को सेंटेंस किसी भी पिक्चर को देख के उसे किस तरह से बोल सकते हैं एज अ सेंटेंस, इससे बच्चे काफ़ी इजीली लर्न करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हाउस ड्रॉ किया गया है और उसके साइड में एक यहाँ पे फ्लावर पॉट है, तो बच्चे को इसे देखना है और इसे समझना है कि उसे कैसे सेंटेंस फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है द फ्लावर पॉट इज़ बिसाइड द हाउस, तो यहाँ पे बिसाइड यानी कि यहाँ पे पोजीशन वर्ड्स भी बच्चे सीख रहे हैं कि यहाँ पे जो फ्लावर पॉट है वो साइड में रखा है जिसको हम बिसाइड बोलते हैं। सेम वे यहाँ पे ये जो हाउस है इसके ऊपर बच्चे को ये फ्लावर पॉट बना के दिया गया है। अब बच्चे को इस पिक्चर को देख के बोलना है कि इसे सेंटेंस फॉर्म में बच्चे कैसे बोल सकते हैं। सो यहाँ पे लिखा है द फ्लावर पॉट इज़ ऑन द हाउस, द फ्लावर पॉट इज़ ऑन द हाउस। उसी तरह से नेक्स्ट पिक्चर है द एंड इज़ बिहाइंड द मिरर। तो यहाँ पे जितने भी मैंने पिक्चर्स ड्रॉ किए हैं इसमें बच्चे पोजीशन वर्ड्स को ईजिली यूज़ करते हुए सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं, वही बच्चे ने यहाँ पे किया है। सेम वे यहाँ पे जो पिक्चर है ये एक फ़िश है जो बाउल के अंदर है, तो यहाँ पे बच्चे ने लिखना है द फिश इज़ इन द बाउल। तो इस तरह से बच्चों को आप दे सकते हैं, इससे क्या होता है बच्चे सेंटेंस फॉर्म भी करना सीखते हैं, बच्चे कोई भी पिक्चर को ईजिली समझते हैं कि वो पिक्चर क्या है, उसे कैसे हम लिख सकते हैं, एज अ सेंटेंस बोल सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए सारी वर्कशीट इंग्लिश और मैथ से रिलेटेड काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। अगर आपको ये वर्कशीट हेल्पफुल लगी हो और आपके बच्चों के लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर आप न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।